नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारा जीवन रेखा है और वह है सस्टेनेबिलिटी। 2025 में आप सस्टेनेबिलिटी तक पहुंचने की कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? ह्यूमैनिटी एक डिलेमा को फेस कर रही है। ह्यूमन नीड्स जीवन में सेटिस्फैक्शन के नेचुरल बेसिस को गंभीर रूप से खतरे में डालती है। इस डिलेमा से निकलने के लिए संभावित स्ट्रैटेजीज के रूप में हम एफिशिएंसी, सफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा करते हैं। हालांकि हाल के दशकों में 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन स्ट्रैटेजीज के बीच स्पष्ट अंतर है। एनवायरनमेंट और ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन दोनों पर उनके इफेक्ट के बारे में बहुत कम समझ है। इससे इस बात पर लगातार असहमति होती है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन सी स्ट्रैटेजीज हमारे लिए सबसे एप्रोप्रिएट होंगी। इस वीडियो में हम कंजम्पशन लेवल और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के अनुसार तीनों स्ट्रैटेजीज को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एड्रेस करेंगे। यह फ्रेमवर्क एनर्जी ट्रांजिशन और सर्कुलर इकोनॉमी पर सस्टेनेबिलिटी के की रूट्स के रूप में योगदान देता है, जो एक सिस्टमेटिक चेंज के रूप में सस्टेनेबिलिटी के वादे के विपरीत लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी और सफिशिएंसी की स्ट्रैटेजीज के लिमिटेड इफेक्ट को दर्शाता है। करंट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के कंटिन्यूअस और मैसिवली इन्वायरमेंटल डिग्रेशन के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने की आवश्यकता हर साल अधिक क्लियर और जरूरी होती जा रही है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंचने से बहुत पीछे रह गए हैं, जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में नेसेसरी इम्प्रूवमेंट को कॉन्क्रिटाइज रूप देती है। ह्यूमन नीड्स को पूरा करने, ऐतिहासिक रूप से अपनी इकोनॉमी में रिसोर्सेज फ्लो को बढ़ाकर हमने महसूस किया है कि इन्वायरमेंट को फंडामेंटली डैमेज किया है, जिससे न केवल आगे की इकोनॉमिक एक्टिविटी बल्कि इस प्लैनेट पर जीवन को भी खतरा हो गया है। सवाल यह है कि जब 2 कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो तो सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, ह्यूमैनिटी नेचुरल वर्ल्ड के प्रिजर्वेशन के साथ ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन को कैसे समेट सकती है। यह सेंट्रल अटेंशन अलसुलझा रहता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड गोल्स को अचीव करने, जैसे कि डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना या सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, अभी भी इन्वायरमेंटल गोल्स को अचीव करने को खतरे में डालते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और उसके इफ़ेक्ट्स का
मुकाबला करना या ओशियंस, सीज और मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना। 90 के दशक में जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट जोसेफ ह्यूबर ने एफिशिएंसी, सफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के लिए 3 स्ट्रैटेजीज प्रपोज किया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स को सॉल्व करने का वादा करती है। एफिशिएंसी का उद्देश्य ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के मटेरियल और एनर्जी यूज में सुधार करना है, जिससे इकोनॉमी में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट संभवतः एब्सोल्यूट रिडक्शन भी हो। सफिशिएंसी का उद्देश्य मटेरियल नीड्स की लिमिटेशन और शेष रिसोर्सेस का इग्लिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वह वॉलंटियरली हो या फोर्सफुली, जिससे इकोनॉमी इन्वायरमेंटल लिमिट्स के भीतर है। सस्टेनेबिलिटी का उद्देश्य नेचुरल रिसोर्सेज साइकिल्स की नकल करने वाली इंडस्ट्रियल मेटाबॉलिज्म के माध्यम से क्वालिटेटिव चेंजेस करना, जिससे नेग्लिजिबल निगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन की अनुमति मिले। हालांकि यह सवाल कि पर्सनल स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ब्रॉडर गोल्स में किस हद तक सपोर्ट करती है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। क्या किसी फिक्स टाइम फ्रेम के भीतर प्रत्येक स्ट्रैटेजी द्वारा रियलिस्टिकली हासिल किया जा सकता है? प्रिवेलिंग अंडरस्टैंडिंग इस प्रश्न का सफिशिएंट उत्तर नहीं देता, जबकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज यूज से संबंधित स्ट्रैटेजीज के ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर प्रकाश डालते हैं। वे कंजम्पशन लेवल और नेचुरल एनवायरनमेंट दोनों पर उनके इफेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करते, जो कि पॉलिसी मेकर्स के लिए उनके रेस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट के लिए स्ट्रैटेजीज का सही कॉम्बिनेशन खोजने के लिए क्रूशियल है। हम एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रेजेंट करके इस शॉर्टकमिंग्स को दूर कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट और कंजम्पशन लेवल पर उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट में तीनों स्ट्रैटेजीज को क्लियरली डेलिनेट्स करती है। हमारी थियोरेटिकल आइडियाज इंडस्ट्रियल इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। स्टार्टिंग पॉइंट, एफर्ट्स और बेनिफिट्स के बीच में एफिशिएंसी की एक टेक्निकल डेफिनीशन है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द डिस्कशन की ब्रीथ से अवगत हैं और हमारा टेक्निकल अप्रोच कई डिस्कोर्स में से सस्टेनेबिलिटी पर केवल एक अप्रोच है। हालांकि हम डेलिब्रेटली स्ट्रैटेजीज के क्लियरली अलग करने के लिए कंजम्पशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट के ब्रॉडर गोल्स को अचीव करने की उनकी पोटेंशियल के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रपोज्ड मेजर्स का क्लासिफिकेशन संभव हो पाता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा।
ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो अपने थॉट्स शेयर करें ताकि मुझे आपकी नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हासिल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।